डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट काउंसलिंग के प्रोसेस की बात करेंगे। सैनिक स्कूल का एग्जाम 28 जनवरी को हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है, यानी कि अभी फाइनल आंसर की नहीं आई लेकिन जल्द ही फाइनल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब स्कोर कार्ड के बाद बारी आती है काउंसलिंग की। ठीक है, तो बच्चे काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्रोसेस होगा, कितने चॉइस फिल हम कर सकते हैं, कौन कौन से सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा या फिर न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। ठीक है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, साथ में पेरेंट्स को भी यह वीडियो साथ में बैठकर देखना है बच्चों को, क्योंकि हो सकता है वो चीजों को ना समझ पाए, तो आपको उनके साथ रहना है जब काउंसलिंग का प्रोसेस चले। किस सैनिक स्कूल को उनको चुनना है, सेलेक्ट करना है, इस सब प्रोसेस में पेरेंट्स बच्चों के साथ रहें और उनको सहयोग करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, कई बार पिछले बार ये हुआ था कि कुछ बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आए थे लेकिन वो काउंसलिंग में प्रोसेस ही नहीं कर पाए थे, मतलब काउंसलिंग का हिस्सा ही नहीं हो पाए थे, इस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, या कर रहे थे तो मिस्टेक कर दी थी उन्होंने। तो पूरा आपको ध्यान रखना है प्रोसेस। इस वीडियो में हम काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, फॉर्म भरने से लेकर आपका सिलेक्शन तक का क्या क्या प्रोसेस होता है, किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है। वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों भाई बंधु जो भी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उनको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा मैनेज होते हैं, किसके अंडर में होते हैं? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। ठीक है, टोटल कितने सैनिक स्कूल हैं? टोटल सैनिक स्कूल की बात करें तो 33 सैनिक स्कूल हो गए जो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, गवर्न होते हैं, है ना, ये हो गया। और जो होते हैं दो सैनिक स्कूल, जो दो सैनिक स्कूल है वो क्या है? यूपी सैनिक स्कूल। ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल, इनका जो एग्जाम होता है बिल्कुल अलग होता है। यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम अलग होता है। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के जरिए जो 33 सैनिक स्कूल है, 33 ओल्ड सैनिक स्कूल या एसएस जो लिख लीजिए, ठीक है, सैनिक स्कूल, तो इनमें होता है टोटल कितने हैं? 33। और जो दो सैनिक स्कूल हैं यूपी सैनिक स्कूल, कहाँ का है? लखनऊ और गोरखपुर में, इनका एग्जाम अलग होता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं किनकी? जो 33 सैनिक स्कूल है उनकी। ठीक है, साथ में इसके बाद हम बात कर लेंगे न्यू सैनिक स्कूल की। यहां बच्चों का जो मेन उद्देश्य रहता है डिफेंस के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि केवल डिफेंस के फील्ड में ही आगे बढ़े बच्चे, ठीक है, एनडीए ये सब फील्ड में तो आगे बढ़ते हैं, साथ में अन्य पदों पर भी पहुंचकर देश की विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, आईएएस, आईपीएस, रेलवे, अलग अलग फील्ड में है जो सैनिक स्कूल से पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं आगे के देश का नाम रोशन करते हैं ना। तो सैनिक स्कूल की इन्फॉर्मेशन इतनी आपके लिए बेसिक थी कि 33 सैनिक स्कूल जो है उनके लिए हमारा एग्जाम होता है ऑल इंडिया सैनिक। साथ में न्यू सैनिक स्कूल में भी एडमिशन होता है। अब न्यू सैनिक स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हो गया एसएस। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू सैनिक स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा न्यू सैनिक स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, न्यू सैनिक स्कूल को शॉर्ट में हम एनएसएस कहते हैं। ठीक है, एनएसएस। अब न्यू सैनिक स्कूल क्या है? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने 100 न्यू सैनिक स्कूल की घोषणा की थी। मतलब जो 33 तो है, साथ में 100 न्यू सैनिक स्कूल के उन्होंने की। तो अभी स्टार्ट कितने हुए हैं? 18 + 1 19। ठीक है, साथ में इस साल जो एडमिशन होने वाला 16 और न्यू सैनिक स्कूल में होगा। ठीक है, 18 पहले थे पिछले साल तक, 18 + 1 हुआ है कितना? 19 सैनिक स्कूल जो है रनिंग, है ना। उसके बाद 16 प्लस और अप्रूव्ड है ना, कि इसमें भी क्या है, बच्चों का एडमिशन होगा संख्या के हिसाब से, वो संख्या आ जाएगी धीरे से कि कितने सीट्स हैं। जब काउंसलिंग का प्रोसेस होगा तो इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, है ना। अब न्यू सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आपको एक समझाता हूं मैं एग्जाम्पल। जैसे एक कोई स्कूल है, देखिए आपको एक मैं समझा रहा हूं, ये कोई स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है, जैसे इसका नाम मैंने रख दिया सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर। कोई भी स्कूल है, ठीक है, सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर स्कूल का नाम है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये जो स्कूल है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये स्कूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका न्यू सैनिक स्कूल में। ठीक है, ये स्कूल कन्वर्ट हो रहा है न्यू सैनिक, मतलब कि PPP मोड में, है ना। यहां बात हो रही है PPP मोड में। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में क्या है, जो नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान है। तो जो स्कूल पहले से एस्टेब्लिश्ड है उन्हीं को न्यू सैनिक स्कूल में क्या कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर, एग्जाम्पल लिया मैंने, है ना, एग्जाम्पल लिया है। अब इसे न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 5th में, ठीक है, यहां अभी केवल क्लास 6 के लिए एडमिशन होता है न्यू सैनिक स्कूल में, है ना। यहां जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जो 6 में जाएंगे तो वो बच्चे भी क्या है, सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो इसमें से जो 60% सीट रहेंगी, ठीक है, 60% जो सीट रहेंगी, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं
वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से क्लास 5th में उस स्कूल में, उनके लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, यानी कि उनकी रैंक के हिसाब से उनको वहां पे एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो 40% सीट रहेंगी वो सभी के लिए खुली हुई रहेंगी। ठीक है, मतलब कोई और भी आके यहाँ पढ़ सकता है न्यू सैनिक स्कूल में। और जो 60% जो सीट होंगी उसी स्कूल में, जैसे कि सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर में जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए क्या वो भी एग्जाम देंगे, तो उन्हीं के लिए क्या होगा, 60% सीट रिजर्व होंगी। मान चलिए 60% सीट नहीं भरती तो अदर बच्चों से क्या है उनको फिल कर दिया जाएगा, है ना। यही बस कॉन्सेप्ट है। मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है तो आपके लिए 60% रूट ओपन है, नहीं तो 40% रूट तो मतलब आप कहीं भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। और सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट अब देखिए, आपके लिए जब आपने फॉर्म भरा होगा, आपको एक एक चीज मैं रिवाइज कराऊंगा, एक एक चीज याद दिलाऊंगा, है ना, कि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो अब आपके पास ऑप्शन आया होगा कि आर यू स्टडिंग इन एनी ऑफ द एनएसएस लिस्टेड, यानी कि आप न्यू सैनिक स्कूल जो लिस्टेड है हमारे, जो जब प्रोस्पेक्टस आया था उसमें से किसी भी न्यू सैनिक स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने यस पर क्लिक किया होगा, अगर यदि आपने क्लिक किया होगा यस, ठीक है, तो आपके पास 7 ऑप्शन आए होंगे। ठीक है, 7 ऑप्शन आएंगे आपके पास। एसएस ओनली, मतलब केवल आप सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, एसएस प्लस एनएसएस 40 रूट। ठीक है, एसएस मतलब सैनिक स्कूल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, प्रायोरिटी जो पहले लिखा है उसको आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। सैनिक स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। एनएसएस 40 यानी कि न्यू सैनिक स्कूल जो कन्वर्ट हुए, नॉर्मल स्कूल जो किसमें न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हुए, उसमें 40% रूट, यानी कि आप उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं जिस जो न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप कहां वहां जाएंगे पढ़ने, क्योंकि आपके लिए तो अलग होगा, जो पढ़ रहा है वही जो पढ़ेगा उसके लिए 60% रूट है ना। ठीक है, तो आप हर रूट के लिए एलिजिबल है। देखिए, अगर आप न्यूज क्या है, यहां पे क्या बात हो रही है, यदि आप न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब क्या बात हो रही है, न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए आपके लिए केवल सैनिक स्कूल का भी ऑप्शन है। एनएसएस 40 प्लस सैनिक स्कूल, मतलब कि आप किसी दूसरे न्यू सैनिक स्कूल में भी जा सकते हैं। अगर आपका स्कूल ही क्या है न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आप दूसरे न्यू सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। अपने सैनिक स्कूल में भी रह सकते हैं। एनएसएस 40 एसएस में तीनों ऑप्शन आपके पास आ गए। ठीक है, देखिए अब क्या है, सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 60, यानी कि अपने स्कूल प्लस जो अन्य सैनिक स्कूल है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एनएसएस 40 और एनएसएस 60 रूट, मतलब कि आप अपने सैनिक स्कूल जिसमें पढ़ रहे हैं आप न्यू सैनिक स्कूल, और दूसरे न्यू सैनिक स्कूल में जा सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके लिए। एनएसएस 60 मतलब जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वही सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें आपका एडमिशन। ठीक है, और एनएसएस 40 मतलब जिसमें किसी दूसरे न्यू सैनिक स्कूल में आप, मतलब इतने सारे रूट रहेंगे। अगर आप लिस्टेड न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें से देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो कौन सा लग रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन। इसमें मैंने इसीलिए टिक किया है क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा होगा इसमें तीनों ऑप्शन है ना, इसमें सैनिक स्कूल भी मिल सकता है आपको, एनएसएस 40 भी मिल सकता है, एनएसएस 60 मतलब सैनिक स्कूल में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज, जैसे ये पहले लिखा हो तो ये इसको पहले चेक किया जाएगा, नहीं होगा उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐसा होगा ना। एनएसएस 40 में किसी दूसरे न्यू सैनिक स्कूल में, एनएसएस 60 में जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस वही क्या है न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, उन्हीं के लिए तो है ना जो पढ़ रहे हैं जो न्यू सैनिक स्कूल कन्वर्ट हो रहा है उसमें। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर आपने ऑप्शन में आंसर दे दिया नो, अगर आप लिस्टेड न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तब केवल 3 ही कंडीशन आए होंगे कि आप सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40, एनएसएस 40 मतलब आपका स्कूल तो न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो नहीं रहा है तो किसी दूसरे न्यू सैनिक स्कूल जो कन्वर्ट हो रहा है वहां आप जा सकते हैं। ठीक है, और एक हो गया एनएसएस 40 यानी जो दूसरा न्यू सैनिक स्कूल है उसमें आप जा सकते हैं। इतने रूट, अगर आप नहीं पढ़ते तो 3 आपके पास ऑप्शन आए होंगे और पढ़ते तो 7। इसमें से आपने सबसे अच्छा ऑप्शन था ये वाला अगर चुना होगा तो सबके लिए ऑप्शन खुल जाता है। और यहाँ ये वाला कि सैनिक स्कूल भी मिल जाए और एनएसएस 40 भी मिल जाए, चांसेस बढ़ जाए ना। अब कितने आपके पास चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आएंगे जब ई काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। पहले हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या प्रोसेस होता है। आप देखिए पहले फॉर्म आए यहां पे, ठीक है, इसके बाद एडमिट कार्ड, इसके बाद आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ, आंसर की आ गई। ठीक है, आंसर की, ठीक है, आंसर की यहां पे अब आ चुकी है। अब आंसर की के बाद क्या हुआ, आपने उसको चैलेंज किया होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने चैलेंज किया हुआ है, मार्कशीट को चैलेंज, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लिया आपने आंसर की, कोई आपको लगा कि कोई दिक्कत है तो आपने उसको चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने का टाइम जो था वो खत्म हो चुका है। फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की के बाद क्या आ जाएगा आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें ऑल इंडिया आपकी रैंक होगी, ऑल इंडिया रैंक होगी। ऑल इंडिया रैंक के बाद
इसके बाद आपके पास काउंसलिंग, आपको समय दिया जाएगा कि काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग वो सब मैं प्रोसेस बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद काउंसलिंग में आपको जैसे जो जो ऑप्शन चुने होंगे मैं भी बताऊंगा। अगर आपने चुना होगा केवल 60% रूट तो कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको न्यू सैनिक स्कूल चुनने के। केवल आपने चुना होगा सैनिक स्कूल तो आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे सेलेक्ट करने के, सैनिक स्कूल किसको प्रायोरिटी में आपको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया जाएगा, है ना। तो ध्यान से सुनना है आपको। साथ में मैम ने आपको बार बार बोला ना, अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइए वीडियो, ताकि साथ में वो देख सके और सही समय पे आपको गाइड कर सके, है ना। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर बताइए कि अगर उन्होंने एग्जाम दिया है और उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो काउंसलिंग से ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा ना हो कि आपके काउंसलिंग के कारण आपका क्या है सिलेक्शन छूट जाए ना। तो ध्यान से आपको इसका रजिस्ट्रेशन होगा। मान चलिए आपको जो सैनिक स्कूल चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसमें ऑप्शन रहता है रिकंसिडर का, एक्सेप्ट का, या फिर आप काउंसलिंग से पूरी तरीके से हट सकते हैं एग्जिट का, कि आपको नहीं, हमने कहीं और एडमिशन ले लिया, ऐसा भी ऑप्शन मतलब आएगा आपके पास ऑप्शन। मान चलिए आपको कोई सैनिक स्कूल मिल गया, मान चलिए आपको सैनिक स्कूल अंबिकापुर मिल गया, लेकिन आपको वह नहीं चाहिए था, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल चाहिए था, ठीक है। तो आप रिकंसिडर कर सकते हैं, मतलब दूसरी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, है ना। सब ऑप्शन आपको मिलेंगे आगे। इसके बाद आपको बता दिया जाए कितने नंबर के कट ऑफ तक के बच्चों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। फिर जस्ट उसके जो पीछे रहेंगे तो उनका सिलेक्शन सेकंड राउंड में हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड के बाद कुछ सीट बच गई, थर्ड राउंड, ऐसे आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। आपको एक एक अपडेट दी जाएगी कि SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, डिफेंस कैटेगरी, ठीक है। और आपका बात करूं जनरल कैटेगरी कितना कट ऑफ जा रहा है, कितने तक का बच्चों का सिलेक्शन, वो एक एक अपडेट मिलेगी। दूसरे राज्य के बच्चे जो है किसी अन्य राज्य मतलब अदर स्टेट के रूप में किसी सैनिक स्कूल में आ सकते हैं, कितनी सीटें हैं, 25% सीट आ सकते हैं। गर्ल्स के लिए कितनी सीटें बची हुई है किस सैनिक स्कूल में, एक एक अपडेट वहां पे आपको मिलती जाएगी काउंसलिंग दर काउंसलिंग, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सब कुछ। स्कोर कार्ड आ गया, काउंसलिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है। ई काउंसलिंग। अब ई काउंसलिंग के बाद आपका हो जाएगा क्या, मेडिकल का प्रोसेस, ठीक है। मेडिकल के बाद, ठीक है, मेडिकल के बाद हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके बाद फीस पे करेंगे आप, उसके बाद आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा। देखिए, है ना, ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं यहां इंटरव्यू नहीं होता, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता, ध्यान रखना, ये प्रोसेस है। यहां पे हमने समझ लिया। अब देखते कितने ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, कितने ऑप्शन। देखिए, अगर आपने केवल सैनिक स्कूल, ओनली सैनिक स्कूल का ऑप्शन चुना होगा तो आपको कितने ऑप्शन मिलने वाले हैं, कितने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, चॉइस फिलिंग, ठीक है, 9 मतलब 9 सैनिक स्कूल आप प्रायोरिटी वाइज रख सकते हैं, है ना। कितने, 9 सैनिक। अब कौन सा सैनिक स्कूल चुनना है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप बात कीजिए कि एक तो एनडीए सिलेक्शन, कि वहां से विगत वर्षों में एनडीए का सिलेक्शन क्या है, ठीक है, विगत कुछ वर्षों की गतिविधियां, या फिर वहां कोई आपका पुराना दोस्त मित्र या फिर पहचान का कोई पढ़ रहा हो तो उससे आप जो भी चीजें हैं शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। एक और मेजर फैक्टर है कि डिस्टेंस फ्रॉम होम, मतलब घर से दूरी कितनी, ये फैक्टर बहुत बड़ा है, ये फैक्टर भी काम करता है ना, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम होम। तो ये सभी चीजें फैक्टर को देखते हुए क्या हुआ है, बच्चे डिसाइड करते हैं कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए, किसमें लेना चाहिए, तो ये सभी फैक्टर करते, ठीक है। केवल सैनिक स्कूल का ऑप्शन चुना हो तो 9 चॉइस मिलेंगे आपको, ठीक है, 9। और ये प्रायोरिटी P1 मतलब प्रायोरिटी जो दी जाएगी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। जैसे यहां पे आपने चुन लिया SS प्लस NSS 40 रूट, ठीक है, SS प्लस NSS 40 मतलब सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल, दूसरा कोई न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है, आप उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, तब 9 चॉइस फिलिंग मिलेंगी आपको सैनिक स्कूल की और 5 मिलेंगी न्यू सैनिक स्कूल के चुनने के लिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी देखिए P1 पे क्या रहेगा आपका सैनिक स्कूल और P2 पे रहेगा आपका, मतलब प्रायोरिटी इसको दी जाएगी पहले फिर बाद में इसको, ठीक है। अब NSS SS प्लस NSS 40 NSS 60 दिया तो देखिए 9 प्लस 5 और 1, NSS 60 का मतलब जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वही न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन तो मिलेगा, वही, और कोई दूसरा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया ये प्रोसेस, प्रायोरिटी P1 P2 P3 ये हो गया। अब देखिए सैनिक स्कूल प्लस NSS 60 रूट किया है तो 9 चॉइस फिलिंग मिलेंगी सैनिक स्कूल के लिए, 1 मिलेंगे न्यू सैनिक स्कूल के लिए, है ना। NSS 40 प्लस NSS 60 की बात करें तो 5 चॉइस फिलिंग मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे किसके लिए, NSS 40 के लिए, और 1 मिलेगा NSS 60 के लिए, है ना। देखिए ध्यान से, NSS 60 में केवल एक ऑप्शन, क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वही न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है तो केवल एक ही ऑप्शन तो हुआ ना, ठीक है। और NSS 40 में 5 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी वहां पे लिखी हुई देख लीजिए, इतने ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे, तो आपको ध्यान से समझ कर आपको हेड करना है। काउंसलिंग जब भी होगा आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाता है चॉइस फिलिंग के लिए,
ठीक है, तो एकदम बिल्कुल अच्छे से शांति से बैठ के प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक स्टेप समझाया जाएगा, स्कूल की डिटेल वगैरह सब वहां पे आ जाएगी, कौन से साइट पे आपका काउंसलिंग, जैसे पिछले बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के वेबसाइट पे वहां पे क्या जितनी भी डिटेल आई थी अभी बता दिया जाएगा जब भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनते हुए चलना है। अब देखिए क्लास 6 के लिए लगभग कितनी सीटें हैं जिसमें कंपटीशन, जैसे पिछले साल की बात करें तो लगभग 1.6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग 90,000 प्लस बच्चों का क्या हुआ था, क्वालिफाइड हुआ, सिलेक्शन नहीं क्वालिफाइड। क्वालिफाई के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है बताइए। क्लास 6 से सैनिक स्कूल की बात करें, क्या है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स आने चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के, और एग्रीगेट 40% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, मिनिमम ये क्राइटेरिया है। और किसकी बात करें, न्यू सैनिक स्कूल की, तो इसमें क्या है हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स, एग्रीगेट 40% मार्क्स आने चाहिए। इसमें एससी और एसटी कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं है इस चीज में, मतलब कि मिनिमम नंबर में, और वहां पे है। ठीक है, सैनिक स्कूल में ये बात। तो लगभग देखिए जो इस साल के बच्चे भी होंगे क्वालिफाइड कौन होंगे, जिनका हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स हो, एग्रीगेट 40% हो। एससी और एसटी कैटेगरी के अगर कम भी रहे तो उनका सिलेक्शन हो जाए, क्वालिफाइड लिखा रहेगा। तो अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, नॉट क्वालिफाइड लिखा रहेगा, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे लगभग 2600 प्लस सीट, ठीक है, 2600 प्लस सीट कहाँ है, बॉयज के लिए क्लास 6 की बात हो रही है, गर्ल्स के लिए 380 प्लस सीट्स है ना। न्यू सैनिक स्कूल में देखिए 19 सैनिक स्कूल हैं और साथ में अप्रूव्ड कितने हैं 16, तो टोटल देखिए 35 सैनिक उनकी सीट भी आ जाएंगी, जो 16 न्यू सैनिक स्कूल है ना, तो वहां पे आपको काउंसलिंग में ऑप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो 1600 प्लस 480 केवल 19 के लिए, अभी और सीट्स बढ़ेंगी कब, जब 16 न्यू सैनिक स्कूल होंगे, है ना। चलिए तो ये इतनी सीट पे क्या है कॉम्पिटिशन है, तो आपको एक एक प्रोसेस बता जाए कितनी सीट बची है। देखिए पहला राउंड की काउंसलिंग हुई तो आपको प्रोसेस पूरा दिख जाएगा, कितनी सीटें बची हुई हैं इस कैटेगरी के लिए इतनी है, ठीक है। तो हमको किस हिसाब से अप्लाई करना चाहिए, किस सैनिक स्कूल को प्रायोरिटी में पहले रखना चाहिए, ये सभी आपको ऑप्शन वहां पे दिखेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, ठीक है, काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, बिल्कुल अच्छे से आपका सभी का सिलेक्शन होगा ना, हार नहीं मानना है। जिसके नंबर आया अच्छे आए तो उनको तो मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन साथ में जिनके नंबर थोड़े कम भी रह गए तो साथ में काउंसलिंग में जरूर भाग लीजिए, अगर आप क्वालिफाइड हो रहे हैं तो काउंसलिंग में जरूर हिस्सा लीजिए, है ना। चलिए क्लास 9th में देखिए बॉयज का केवल, मतलब यहाँ पे क्या है, क्लास 9th में बॉयज के लिए, यहाँ न्यू सैनिक स्कूल नहीं होता ना, न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 9th में एडमिशन नहीं होता, तो सैनिक स्कूल की बस बात हो रही है। तो बॉयज के लिए 650 प्लस और गर्ल्स के लिए 40 प्लस सीट्स यहाँ है, ठीक है। उसी प्रकार ये सैनिक स्कूल के लिए है और नीचे वाला ये न्यू सैनिक स्कूल के लिए, है ना। क्लियर, जितने भी जो भी प्रोसेस था मैंने आपको समझा दिया। साथ में एक डाउट आ रहा है बच्चों को कि ओएमआर सीट में बच्चों ने गलती कर दी, ठीक है, क्या हुआ, कई बच्चों ने ओएमआर सीट में नाम गलत लिख दिया, रोल नंबर गलती कर दी, ठीक है, या फिर उनके जो कैटेगरी है वो गलत लिखी हुई है। तो ये सब जो मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, या फिर किसी को अभी जो ओएमआर सीट में किसकी नंबरिंग, किसी बच्चे को दिक्कत आई थी कि जो आंसर की आई थी, ठीक है, उसमें क्या ओएमआर सीट में जो सीक्वेंस था आगे पीछे हो गया था, उसमें दिक्कत थी। तो आप नॉर्मल अगर को यहां मेल कर दीजिए एक बार, ठीक है, एनटीए कॉन्टेक्ट डिटेल है ये AISSE@nta.ac.in, ठीक है, उनका ईमेल आईडी है, यहां तो आप मेल कर दीजिए जो भी आपकी जो परेशानी है, ठीक है, यहां कर दीजिए तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा या कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पब्लिश किया गया है ना, कि आपको क्या परेशानी है, कि किसमें आपने गड़बड़ी कर दी किसी चीज को, तो आप एक बार लिख दीजिए यहाँ कम से कम, है ना। बाकी आपका जो फाइनल आंसर की आ जाएगा, फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग का प्रोसेस सब कुछ आपको बताया जाएगा अच्छे से, बस आपको अच्छे से बस धैर्य रखना है, उस काउंसलिंग में लेना है, ठीक है। रिजल्ट आएगा आपका जो फाइनल आंसर की, क्योंकि जो भी आपको चैलेंज का ऑप्शन था वो तो बच्चों ने कर ही दिया होगा, ठीक है। अब तो डेट खत्म हो गई, अब सीधा फाइनल आंसर की आएगी और फिर स्कोर कार्ड, इसके देन आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट फीस, इसके बाद फिर आपका एडमिशन, है ना। चलिए जो बच्चे भी नेक्स्ट ईयर यानी 2025 के लिए सैनिक स्कूल आरएमएस नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नया बैच तेजस स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लाइव बैच है, ठीक है। बच्चों के जो डाउट होंगे लाइव क्लास में ही सॉल्व कर दिए जाएंगे, मतलब बच्चे बोलकर ऑडियो के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में उनके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी हमारे लाइव बैच तेजस बैच में इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करें। कंप्लीट पैकेज है, पूरा सिलेबस समय से कंप्लीट होगा, रिविजन के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है रिकॉर्डेड बैच है, जैसे इससे पहले तेजस बैच हमारा लाइव बैच है, लेकिन रिकॉर्डेड बैच से करना चाहते हैं सैनिक अल्फा बैच है, सैनिक स्कूल 2025 के लिए तैयारी के लिए, है ना।
नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा बैच रिकॉर्डेड बैच है, तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय की, तो हमारा अर्जुन बैच है। ठीक है, ये है रिकॉर्डेड बैच। साथ में मैंने आपको बताया तेजस बैच है, लाइव बैच, लाइव क्लास में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलिए, इसके बाद ये है 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज, मतलब 10,000 प्लस, मतलब आरएमएस, नवोदय विद्यालय, सैनिक सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा। मतलब हर टॉपिक, मैथ्स हो गया, जीके, जीआई, लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश हो गया, साथ में मेंटल सभी के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज डिवीजन होगा, तो बहुत अच्छे से एग्जाम की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी की, स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला आपको, है ना। हम लगभग पिछले 5 से 6 साल से लगातार सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इस बार भी रिजल्ट बहुत अच्छे आने की संभावना है। तो और नए तरीके से बच्चों को कैसे अच्छे से पढ़ाया जा सकता है ताकि बच्चे अच्छे समझ सके, इसलिए हमने क्या है लाइव बैच अपना लॉन्च किया है, तेजस लाइव बैच। तो उसमें जुड़कर आप बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करें। अब कोर्स में इनरोल कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके किसी नंबर से लॉगिन कर लीजिए आप। ठीक है, अपने नंबर से लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा जैसे तेजस बैच, नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा, कुछ भी। ठीक है, उस पर आपने क्लिक किया, नीचे आएगा ऑप्शन आई एम इंटरेस्टेड का, आई एम इंटरेस्टेड पे आपने क्लिक किया तो ठीक है, क्लिक किया तो जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है उस नंबर के व्हाट्सएप पे आपका बाय नाउ का ऑप्शन जाएगा, या फिर उस नंबर से व्हाट्सअप नहीं है तो नॉर्मल मैसेज में जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप पेमेंट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से आप सभी जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दें, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, सब आपको सबसे पहले बताई जाती है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। साथ में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल, यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, और द्रोड़ स्कूल के क्विज चैनल, दोनों को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। जो क्विज चैनल जो है ना अपना, उस पर हम डेली क्या क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, बच्चे वहां सॉल्व करते हैं खुद से, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस होती चलती है। वहां मैथ्स के क्वेश्चन, जीके, जीआई, लैंग्वेज, सबके क्वेश्चन आपको मिलते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, अच्छे से बच्चों की प्रैक्टिस होती है, उसका सॉल्यूशन शाम को डेली बताया जाता है आपको लाइव क्लास में, है ना। तो बच्चों को जुड़ना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्विज वाला और नोटिफिकेशन दोनों के लिए। ऑफिशियल चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और क्विज चैनल, है ना। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां सर्च कीजिए कि माई द्रोड़ स्कूल और वहां लिख दीजिए द्रोड़ स्कूल क्विज, तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी, वहां से भी जुड़ जाइए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, है ना। वहां जुड़ जाइए। अगर आपको न्यू बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का उद्देश्य था कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझाना आपको कि किस स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, किस हिसाब से बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होगा और कितने चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आएंगे। बच्चों के लगातार डिमांड आ रही थी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में क्या अंतर है, 40% रूट क्या होता है, 60% रूट क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैंने बताया। ठीक है, जैसे ही आपका फाइनल जो आंसर किया जाएगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद जैसे ही आपका काउंसलिंग का जो भी अपडेट आएगा, किस वेबसाइट पे आपको करना है, कहाँ प्रोसेस मिलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। समय मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलेगा। जैसे कि 7 दिन का समय मिला, मान के चलिए काउंसलिंग के लिए 10 दिन का मिला, तो आपको स्टार्टिंग 1-2 दिन देखिए, समझिए, तुरंत ऐसा नहीं कि आपको पहले ही चॉइस फिलिंग आपको करनी है, ऐसी नहीं ना। 1-2 दिन समझिए क्या बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उस हिसाब से आपको क्या करना है, नहीं फिलिंग भरना है। आप डिपेंड करता है कि आपको होम स्टेट मिल रहा है तो होम स्टेट भी चुन सकते हैं। ठीक है, वो सब डिपेंड करता है, लेकिन कैसे प्रोसेस होगा कि क्या आपको किस हिसाब से फॉर्म भरना है, किस हिसाब से क्लिक करना है, किस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना है, किस हिसाब से आपको ऑप्शंस चुनने हैं, रिकंसिडर का ऑप्शन, एग्जिट का ऑप्शन, एक्सेप्ट का ऑप्शन, क्या डिपेंड करता है किस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन चुनना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो फिर जुड़े रहिए वीडियो से, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।